हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु जांगीड़ एक बार फिर से आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानम में स्वागत करता हूं। ठीक है दोस्तों, हमारा ट्रिग्नोमेट्री सीरीज ख़त्म हो चुकी है। अब जो हम सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं वो है मेंसुरेशन, हिंदी में इसको कहते हैं क्षेत्रमिति। अब दोस्तों, क्षेत्रमिति एक ऐसा टॉपिक है जो कि 6th से लेकर 10th तक हर लेवल हर क्लास में आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारी ये जो सीरीज है वो 6th क्लास से लेकर 10th क्लास तक चलेगी, यानी कि हम बेसिक से लेकर हाई लेवल तक पढ़ने, ठीक है, हाई लेवल तक इस चीज़ को पढ़ेंगे। ठीक है, मेंसुरेशन की जब बात करते हैं शुरुआती की, तो शुरुआत जो होती है मेंसुरेशन की वो एक छोटे से टॉपिक से होती है जिसका नाम है रेखा एवं कोण। मेंसुरेशन चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले रेखा एवं कोण के बारे में पता होना चाहिए। अगर इनके बारे में पता होगा तो ही हम भिन्न भिन्न प्रकार की आकृतियों के बारे में पढ़ पाएंगे। हमारे सामने अगर क्षेत्रमिति में बात करूं तो क्षेत्रमिति में दो प्रकार की आकृतियां चलती है। एक तो आकृतियां चलती है 2D आकृतियां और एक चलती है 3D आकृतियां। ठीक है, 2D वो होती है जो कि हम एक प्लेन समतल पेपर या किसी पर भी ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि ये मान लो बोर्ड है, तो बोर्ड पे मैं अगर एक, ठीक है, बॉक्स आयत, ठीक है, ड्रॉ करता हूं तो ये आयत यहाँ पर एक 2D आकृति है। लेकिन जब हम बात करते हैं वही 3D आकृतियों की, 3D आकृतियां एक ऐसी आकृतियां होती है जिनको बोर्ड पर या किसी भी एक पेपर पर नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, जैसे कि हम बात तो करते हैं घनाभ की, घनाभ को हम बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, घनाभ को हम इस पर बना तो सकते हैं, लेकिन है क्या फिर भी ये है एक 2D आकृति, क्योंकि एक ये प्लेन पर बनी हुई है, समतल पर बनी हुई है। 3D आकृतियां ऐसी आकृतियां होती हैं जिनको अगर बात करें 3D आकृतियों की, ठीक है, ये एक बेलन के आकार की एक आकृति है। ठीक है, बेलन के आकार की आकृति है तो हम इसको 3 डायमेंशन, यानी कि जब ये कोई चीज़ हवा में होती है तो ये 3D में होती है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से अगर कोई चीज़ अगर समतल पे होगी तो वो क्या होगी, 2D आकृति। ठीक है, इन्हीं आकृतियों के बारे में हम विस्तार से इस सीरीज में बहुत विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम जो स्टार्ट करेंगे रेखा एवं कोण, रेखा एवं कोण को समझने का प्रयास करेंगे कि रेखा एवं कोण होते क्या है। ठीक है, रेखा एवं कोण, अब हम सबसे पहले आज इनमें छोटी छोटी सी परिभाषाएं पढ़ेंगे, फिर उसके रिलेटेड आज थोड़े बहुत क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम, एक छोटी सी चीज है जिसको हम कहते हैं रेखाखंड। ठीक है, रेखाखंड को समझने का प्रयास करते हैं कि रेखाखंड होता क्या है। रेखाखंड की जब हम बात करते हैं तो रेखाखंड और कुछ नहीं है। अगर मैं यहां पर कोई दो बिंदु लगाऊं ए और बी, ठीक है, अगर मैं यहां पर कोई दो बिंदु, ठीक है, ड्रॉ करूं और अगर मैं इनको आपस में मिला दूं तो मेरे एक रेखाखंड का निर्माण होता है। ठीक है, अगर बात करें इसकी डेफिनेशन की तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, दो बिंदुओं को मिलाने पर रेखाखंड का निर्माण होता है। ठीक है, दो बिंदुओं को मिलाने पर रेखाखंड का निर्माण होता है। और उसके अगर बात करें अगर रेखा की, रेखा और रेखाखंड में एक फर्क होता है। ठीक है, कई लोग समझते हैं कि रेखा और रेखाखंड एक ही चीज़ है, लेकिन नहीं, रेखा और रेखाखंड में फ़र्क होता है। रेखा और रेखाखंड में क्या फ़र्क होता है, अगर मैं यहाँ पर दो बिंदु ड्रॉ करूँ और अगर इनको आपस में मिलाऊंगा तब तो ये हमारी एक रेखाखंड होगा। लेकिन अगर मैं इन दोनों बिंदुओं को अगर मैं थोड़ा बहुत आगे बढ़ा दूँ, ठीक है, दोनों को आगे बढ़ा दिया जाए इन बिंदुओं को, ठीक है, तो यहाँ पर अब हमारी ये क्या हो जाएगी, एक ए बी, एक क्या हो जाएगी, एक रेखा हो जाएगी। ठीक है, तो परिभाषा की अगर जब हम बात करेंगे कि तो क्या कहेंगे कि रेखाखंड के दोनों सिरों को अगर आगे बढ़ा दिया जाए, ठीक है, तो एक रेखा का निर्माण होता है। ठीक है, परिभाषा की जब हम बात करेंगे कि रेखाखंड के दोनों सिरों को
आगे बढ़ाने पर रेखा का निर्माण होता है। अगर हम दोनों में, इन दोनों के बीच में अगर डिफरेंस की बात की जाए तो डिफरेंस सिर्फ इतना सा होता है कि रेखाखंड की जो लंबाई होती है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ, ठीक है, अगर यहाँ पर लिखें रेखा और रेखाखंड, नोट लगा के लिखते हैं, रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है, जबकि रेखा की लंबाई अनिश्चित होती है। हमारे यहाँ पर छोटे क्लासों में जब हम बात करते हैं 6th और 7th में, तो हमारे सामने एक छोटा सा क्वेश्चन आता है कि 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचो। तो 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचने के लिए हमें कुछ नहीं करना होता है, एक रूलर स्केल लीजिए, ठीक है, अगर मान लो ये एक स्केल है, ठीक है, स्केल में ऐसे ही पॉइंट होते हैं 0, बीच में 10 लाइनें, ऐसा हमारा एक रूलर होता है, स्केल होता है। तो हमें कुछ नहीं करना होता है, ठीक है, 0 पर अगर मैंने एक बिंदु मैंने यहाँ पर 0 पर ड्रॉ कर दिया और दूसरा बिंदु मैं अगर यहाँ पर ड्रॉ कर दूँ और इन दोनों को आपस में मिला दूँ तो मेरा एक 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड का निर्माण हो जाता है, ठीक है। जब हम बात करते हैं, अगर हम थोड़े सा अगर रूलर की बात करें तो रूलर को भी समझ लेते हैं, ठीक है। 0 और 1 ये तो पूरी लाइन होती है सेंटीमीटर की, ठीक है, ये 1 सेंटीमीटर होता है पूरा, 0 और 1 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं ये छोटी अंदर जो लाइनें होती है ना, 10 लाइनें, ठीक है, तो अगर हम कहें कि 1 सेंटीमीटर में छोटी लाइनों को mm में गिना जाता है, तो अगर कोई हमसे पूछ ले कि 1 mm में कितने, 1 सेंटीमीटर में कितने mm होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं। mm का मतलब होता है मिलीमीटर और cm मतलब सेंटीमीटर। ये एक छोटी सी बात है, अगर हमें कोई भी अगर पूछ ले कि अगर 20 सेंटीमीटर में कितने mm होते हैं, तो 20 को 10 से मल्टीप्लाई कराने से हमारे सामने mm में आंसर आ जाएगा। ये एक छोटी सी चीज़ थी, ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो आई होप दोस्तों आपको रेखाखंड के बारे में अगर पता चल गया होगा, ठीक है। अब हम एक और चीज़ के बारे में देखते हैं जिसको हम कहते हैं किरण। किरण की जब हम बात करते हैं तो किरण बेसिकली और कुछ नहीं है, रेखा में तो हम क्या करते हैं कि रेखाखंड के दोनों सिरों को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं किरण की, तो किरण में क्या होता है, मान लो ये कोई रेखाखंड है, ए बी एक रेखाखंड है, ठीक है, ए बी एक रेखाखंड है, और मैं इसके बी सिरे को, यानी कि मैं क्या कर रहा हूँ, किसी भी एक सिरे को मैं अगर आगे बढ़ा दूँ तो ये मेरी एक क्या बन जाएगी, किरण बन जाएगी, ठीक है। और इसको दर्शाने का तरीका होता है, ए बी के ऊपर एक तीर का निशान लगा दिया जाता है, ठीक है, तो ये किरण को दर्शाने का एक तरीका होता है। बात करते हैं अगर इसकी डेफिनेशन की, तो क्या कहते हैं हम, यदि रेखाखंड के एक सिरे को यदि आगे बढ़ा दें तो किरण का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, आई होप किरण की परिभाषा आपको समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं, ठीक है, रेखाओं के अब हम अलग अलग प्रकार देखेंगे, ठीक है, कि रेखा कितने प्रकार की होती है, जिसके अंदर हम प्रतिच्छेदी रेखाओं के बारे में, संगामी रेखाओं के बारे में, समांतर रेखाओं के बारे में, इन रेखाओं के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं हम रेखाओं के प्रकार। रेखा के प्रकार, सबसे पहला जो अगर रेखा का प्रकार की अगर हम बात करें तो सबसे पहला रेखा का प्रकार आता है प्रतिच्छेदी रेखा।
ठीक है दोस्तों। सबसे पहला अगर कोई रेखा का प्रकार आता है तो वो आती है प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा होती क्या है, बेसिकली प्रतिच्छेद का मतलब होता है काटना, ठीक है। तो अगर काटना होता है तो अगर हमें इससे पता चल चुका है कि ऐसी दो रेखाएं जो किसी ना किसी बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं तो वो कौन सी रेखाएं कहलाएगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाएगी, ठीक है। बात करते हैं ऐसी दो रेखाएं, ऐसी दो रेखा जो एक दूसरे को किसी एक निश्चित बिंदु पर काटती हैं, उसे प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। काटती हैं वो तो प्रतिच्छेदी रेखा कहलाती है, लेकिन वो जिस बिंदु पर काटती हैं उस बिंदु को हम प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं, ठीक है। और रेखा जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती है उसे प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं। ठीक है। अगर मैं इसकी एक ड्राइंग की बात करूं तो अगर इसकी ड्राइंग कैसे होगी, ये मान लो एक कोई रेखा है, ठीक है, ये भी कोई एक रेखा है, ये आपस में इस बिंदु पर काट रही है, तो ये रेखा है तो हो जाएगी प्रतिच्छेदी रेखा है। और जो ये बिंदु है वो कौन सा कहलाएगा, प्रतिच्छेद बिंदु, ठीक है, नाम दे देते हैं, ठीक है। ये दोनों रेखाएं तो कौन सी रेखाएं कहलाएगी, प्रतिच्छेद रेखाएं कहलाएगी। और ये बिंदु कौन सा बिंदु कहलाएगा, प्रतिच्छेद बिंदु कहलाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले मैं। हाँ तो दोस्तों, आपको प्रतिच्छेद रेखा अच्छी तरीके से समझ में आई होगी कि ऐसी दो रेखा जो आपस में किसी बिंदु पर काटती है तो वो प्रतिच्छेद रेखाएं कहलाती है। और वो बिंदु कौन सा बिंदु कहलाता है, प्रतिच्छेद बिंदु कहलाता है, ठीक है। तो प्रतिच्छेदी रेखाओं में ही हम एक और रेखा का प्रकार पढ़ते हैं। प्रतिच्छेदी रेखाओं के जैसा ही होता है लगभग, संगामी रेखाएं। प्रतिच्छेद में तो हम दो रेखाओं की बात करते थे, और अगर संगामी रेखा की बात करें, संगामी रेखाएं क्या होती हैं, यदि तीन से अधिक रेखाएं तीन या तीन से अधिक रेखाएं यदि किसी एक निश्चित बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं तो वह रेखा संगामी रेखा कहलाती है। तो वह रेखा कौन सी रेखा कहलाती है, संगामी रेखाएं। यदि तीन या तीन से, उस प्रतिच्छेदी रेखाओं में तो हम दो रेखाओं की बात करते थे, यदि दो रेखाएं एक बिंदु पर काटे तो वो प्रतिच्छेदी। यदि तीन या तीन से अधिक रेखाएं यदि किसी एक निश्चित बिंदु पर एक दूसरे को काटती है तो वो कौन सी रेखाएं कहलाती है, संगामी रेखाएं। अगर मैं इसके डायग्राम की बात करूं तो एक रेखा ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई, ठीक है, ठीक है। इसको मैं नाम दे देता हूँ एल रेखा, इसको मैं नाम दे देता हूँ एम, और इसको नाम दे देते हैं एल, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ तो एल, एम व एन कैसी हैं, संगामी रेखाएं,
संगामी रेखाएं हैं। ठीक है, क्योंकि ये तीनों कहाँ पर, एक ही बिंदु पर एक दूसरे को काट रही हैं। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले मैं। हाँ, तो आई होप दोस्तों आपको प्रतिच्छेदी रेखाएं और समगामी रेखाओं के बारे में समझ में आ चुका होगा। लेकिन समांतर रेखाएं क्या होती हैं? समांतर रेखाओं को अगर समझने का प्रयास करें तो समांतर रेखाएं एक ऐसी रेखा होती है जो, ठीक है, जिनके बीच की डिस्टेंस जो होती है ना वो हमेशा एक जैसी रहती है और ये आपस में कभी एक दूसरे को नहीं काटती है। जैसे कि अगर हम मान लें, अगर एक्सपीरियंस किया होगा तो ट्रेन की पटरी, ठीक है, ट्रेन की पटरी एक समांतर रेखाओं का बहुत ही अच्छा उदाहरण है, क्योंकि ट्रेन की पटरी, ठीक है, जितनी दूरी तक भी चलती है तो वो उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा एक जैसी रहती है। ठीक है, तो समांतर रेखा क्या होती है? ऐसी दो रेखाएं जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती, उनके बीच की दूरी सदैव समान रहती हैं। तो ऐसी रेखा समांतर रेखा कहलाती है। अगर बात करें इसके डायग्राम की तो ये मान लो कोई दो रेखा है, ठीक है, ए बी सी डी, ये दो रेखा हैं, इनके बीच की जो डिस्टेंस है ना, और ये ऐसे ही पैरेलल एक दूसरे के सामने चलती रहेगी। अगर इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल होता है रेलगाड़ी की पटरी। ठीक है, रेलगाड़ी की पटरी, इनके बीच की डिस्टेंस जो होगी ना वो सदैव समान रहेगी। ये चाहे भले कितनी दूरी, अनंत दूरी तक भी चलेगी ना, तो भी इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हमेशा समान रहेगी और ये अनंत बिंदु पर भी आपस में एक दूसरे को नहीं काटती है। ठीक है, आई होप आपको रेखाओं वाला टॉपिक समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।